Good morning, students. Welcome to home classes. My name is Muhammad Riaz, teacher. आज जो हम टॉपिक नाइन्थ क्लास का डिस्कस करने जा रहे हैं साइंस का टॉपिक है और दैट इज़ मोशन फर्स्ट टॉपिक है। उसकी कुछ बेसिक डेफिनेशंस हम डिस्कस करेंगे और साइंस की टेक्स्ट बुक आपकी है, उसमें आप देखेंगे फिज़िक्स के चैप्टर हैं, केमिस्ट्री के हैं, बायोलॉजी के हैं। साइंस की डेफिनेशन आप बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते होंगे। साइंस इज़ द नॉलेज गेन्ड बाय मैन थ्रू वेरियस एक्सपेरिमेंट्स। और मैन ने एक्सपेरिमेंट किए इस वर्ल्ड में, साइंटिस्ट्स ने एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट के बाद जो नॉलेज मिलती है उसको हम साइंस कहते हैं। और एक्सपेरिमेंट्स के बाद जब नॉलेज मिलती है वो टेस्टेड नॉलेज होती है, उसको टेस्ट कर सकता है कोई भी, और इसलिए हम कह सकते हैं साइंस इज़ ट्रूथ। इसी तरह से आप देखते हैं स्टूडेंट्स की एक एग्जांपल समझने के लिए, आप जैसे किसी भी चीज़ को आप हवा में फेंकेंगे वो नीचे आएगी। तो आगे आप क्लासेस में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर आपका आएगा ग्रेविटेशन। वो भी एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था कि जब चीज़ों को हम ऊपर फेंकते हैं वो नीचे आती, इसका मतलब अर्थ चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। तो ये फिर एक लॉ बन गया और साइंस की जो नॉलेज है वो ट्रूथ बेस्ड है। आगे इसका जो एक ब्रांच है फिज़िक्स, जिसका हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, उसकी डेफिनेशन आप देखेंगे। फिज़िक्स इज़ द साइंस ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स मोशन थ्रू स्पेस एंड टाइम। मैटर जो है जब मोशन में आता है उसके साथ एसोसिएटेड एनर्जी एसोसिएटेड होती है। तो मैटर इस यूनिवर्स में किसी चीज़ को भी बोलते हैं जो जगह लेती है, जगह घेरती है और उसका कोई मास होता है। तो स्टूडेंट्स, मोशन को समझने के लिए आप देखते हैं कि जब कोई साइकिल आप चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो वो मोशन में होती है, उसके अंदर एनर्जी एसोसिएटेड होती है, काइनेटिक एनर्जी। फिर उसको रोकने के लिए भी हमें फोर्स लगानी पड़ती है। तो इस यूनिवर्स में भी बहुत सारी चीज़ें मोशन में हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स मोशन में हैं, जैसे अर्थ और बाकी प्लैनेट्स भी मोशन में हैं। ये सारा जो है मैटर विद इट्स एसोसिएटेड एनर्जी, मोशन, और ये सारा हम फिज़िक्स के अंडर पढ़ते हैं। और फर्स्ट जो कंसेप्ट है आपके इस चैप्टर में, दैट इज़ मोशन। मोशन, ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इन गिवन टाइम। एक बॉडी जब अपनी पोजीशन को चेंज करती है एक जगह से दूसरी जगह, वो सेकंड्स में भी कर सकती है, मिनट्स में भी कर सकती है, तो उसको हम मोशन कहते हैं कि बॉडी जो है वो मोशन में है। और अगर एक बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये डेफिनेशन आप देखेंगे और इसको होमवर्क भी करेंगे स्क्रीनशॉट ले करके। और बॉडी अपनी पोजीशन चेंज अगर नहीं करती है टाइम के साथ, तो हम कहते हैं वो बॉडी जो है वो रेस्ट में है। इफ़ ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड पॉइंट्स इन सराउंडिंग, इट इज़ सेड टू बी इन रेस्ट। जैसे आप घर से स्कूल आते हैं तो चलते हुए रास्ते में आप मोशन में होते हैं, और जब आप एक जगह बैठते हैं तो आप रेस्ट में होते हैं। ये आपकी टेक्स्ट बुक का फर्स्ट पेज है। नेक्स्ट हम जो कंसेप्ट आज डिस्कस करेंगे ये इसी चैप्टर में है, दैट इज़ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये डायग्राम आपकी टेक्स्ट बुक से है कि एक बॉडी जब ए से ओ तक चलेगी, कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस। एक बॉडी ओ से ए तक जा रही है और ए तक वो 60 किलोमीटर कवर करती है डिस्टेंस, और ए से वापस सी तक आती है और ये कवर करती है 35 बनेगा। स्टूडेंट्स आप देखेंगे ओ से ए 60 है और ओ से सी जो है 25 है, 60 में से 25 निकालेंगे तो 35 बनेगा। एक बार फिर आप देखें, ये नीचे लिखा हुआ है डिस्टेंस जो है वो 60 तो उसने कवर किया ओ से ए तक, ए से जब वो वापस आई सी तक उसने कवर किया 35, तो टोटल हो गया ये 95 उसने डिस्टेंस कवर किया। और अब दूसरा कंसेप्ट हम देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट का, कि बॉडी ओ से ए तक गई लेकिन वापस कहाँ आई है सी तक। 60 किलोमीटर उसने कवर किया, 60 में से हम 35 माइनस करेंगे और 25 आएगा। अब देखें और सी में डिस्टेंस जो 25 है,
और डिस्प्लेसमेंट इसी को कहते हैं द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। द फाइनल पोजीशन एंड द इनिशियल पोजीशन में जो मिनिमम जो डिस्टेंस होता है, जो पाथ कवर्ड होता है, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट्स आप देखें कि ओ पोजीशन और सी पोजीशन को आप देखें कि ये ओ उसकी इनिशियल पोजीशन थी और बॉडी ए से हो करके अभी सी पे है। तो हमने फाइनल पोजीशन देखनी है कि बॉडी अभी किस पोजीशन पे है। तो इसलिए हमने इनिशियल और फाइनल पोजीशन में जो हमने पाथ लिया, जो बॉडी अभी जो है प्रेजेंट पोजीशन में, वो 25 किलोमीटर्स आएगा। सेकंड केस आप नीचे देख रहे हैं स्टूडेंट्स, बॉडी ओ से अगर ए तक मूव करती है और ए से वापस ओ पे मूव कर रही है, वापस आ रही है अपनी इनिशियल पोजीशन पे, तो वो डिस्टेंस कितना कवर कर रही है? डिस्टेंस वो कवर कर रही है 60 उसने कवर किया ओ से ए तक। और अब ए से वापस ओ जब आ रही है, बैक आ रही है, बैक आप याद रखेंगे कि वो पहले एक डायरेक्शन में गई बॉडी, अब वो बैक उसी डायरेक्शन में, उसी रास्ते से बैक आ रही है, तो वो 60 और कवर कर रही है और वापस उसी पॉइंट पर पहुंच जाती है। तो यहाँ आप देखेंगे डिस्टेंस आप प्लस करेंगे 60 और 60 प्लस करेंगे 120 उसने कवर किया डिस्टेंस। टोटल पाथ उसने 120 किलोमीटर कवर किया और डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया 0। ये 0 कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? 60 उसने एक डायरेक्शन में किया और 60 उसने वापस बैक जब आया वो, तो नेगेटिव में उसने कवर किया 60। तो टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो जाएगा। आप इस तरह से समझ सकते हैं इसको। मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन बताई कि द पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो अब वो बॉडी बैक आ गई है उसी पोजीशन पे, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन में जो पाथ है, जो डिस्टेंस है, वो 0 है कि बॉडी चली भी उसी पोजीशन से और वापस उसी पोजीशन पे आई, तो अब उसका जो है डिस्प्लेसमेंट 0 है। इसको एक और तरह से आप समझ सकते हैं कि आप जब 0 से ए पोजीशन पर आप स्कूल जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, और ए से वापस सी पोजीशन पर आके आप क्रिकेट खेल रहे हैं किसी ग्राउंड में। सी एक आपका, आप समझ लें कोई ग्राउंड है, आपको कुछ टाइम के बाद आप स्कूल से वापस आ गए, तो अभी आप घर से 25 मीटर्स दूर हैं। हम इसको अब किलोमीटर में नहीं ले रहे, मीटर्स में ले रहे हैं। आप ओ से, घर से आप 25 मीटर्स दूर हैं और आप स्कूल से होकर आ गए। किसी ने आपको देखा, आप पूछेगा कि आप क्या कर रहे हैं इधर, आप स्कूल नहीं गए। आप बोलेंगे उसको कि मैं बैक आ गया हूँ, स्कूल गया था, मैं वापस आकर खेल रहा हूँ। तो इसीलिए जो फिज़िक्स में है इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो है, ये बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। तो यहाँ पर आपको देखा जाएगा कि आप घर से कितना, फाइनल पोजीशन आपकी इस वक्त सी पर है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट आपका 25 मीटर्स होगा। तो आगे हम देखते हैं, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। डिस्टेंस जो है बॉडी जब कवर करती है उसमें हम डायरेक्शन नहीं लेते हैं, वो किसी भी डायरेक्शन में जब कवर करेगी पाथ, हम उसको प्लस करेंगे। और डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। कोई बॉडी जब पाथ कवर करती है, उसका हम जहाँ से शुरू किया था उसने, और फाइनल उसकी पोजीशन अभी क्या है, वो हम जो है कैलकुलेट करते हैं। और डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी मीन्स, आप नेक्स्ट पढ़ेंगे कि जिसकी डायरेक्शन नहीं लेते हैं हम। और वेक्टर क्वांटिटी में जैसे हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट में हम डायरेक्शन लेते हैं कि बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। डिस्टेंस कवर्ड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे लास्ट जो पिछली डायग्राम में हमने देखा कि 60 उसने कवर किया था एक डायरेक्शन में, 60 बैक उसने कवर किया, हमने प्लस लिया उसको, 120 लिया उसको, 120 उसने डिस्टेंस कवर किया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमने देखा था कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। पॉजिटिव भी हो सकती है जब एक ही डायरेक्शन में होती है। जब बॉडी बैक उसी पोजीशन पे आ गई, हमने पिछले केस में देखा था कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई थी। 0 मीन्स कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन में कोई भी डिस्टेंस नहीं था। अब इनिशियल पोजीशन भी वही थी और फाइनल पोजीशन भी वही थी। स्टूडेंट्स, ये आपके लिए कुछ डेफिनेशंस हैं, ये आपका होमवर्क भी है। आप ये अच्छी तरह से किया करो, होमवर्क लर्न भी किया करो, तभी फ़ायदा है आपको कि कुछ ना कुछ आप लर्न करेंगे, समझेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे ग्रुप्स में,
और दोबारा होमवर्क करके ग्रुप्स में डाला करो और कुछ ना कुछ आपको जो है लर्न किया करो। और स्टूडेंट्स जो हैं वो इस टाइम का बहुत अच्छे से फ़ायदा लो और वापस जो है ग्रुप में डाला करो, ताकि हमें भी पता चले कि आप कुछ ना कुछ जो है घर में बैठ के कुछ लर्न कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं।